गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और अभी घर के सारे काम हो गए हैं, मेरे नाश्ता वगैरह हो गया है, बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं। तो चलते हैं अब थोड़ी देर के लिए खेत को। और आज आ रही है एकदम बढ़िया वाली धूप, बादल वगैरह भी नहीं लगे हैं। तो चलते हैं खेत को। और ये है हमारे नींबू का पेड़, जिसमें इस बार के सारे नींबू ऐसे ही रहे थे। हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ किए नहीं, थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन इस बार फल बहुत आया था। तो पूरा पेड़ लदा पड़ा है ये। लेकिन चलते हैं गाइस खेत को। और यहाँ पे रास्ते में इतना सारा बिच्छू ही बिच्छू हो रहा है ना, तो ये सब भी साफ़ करने पता नहीं चल रहा है यार क्या क्या काम करूँ। बहुत सारे काम हो रहे हैं मेरे लिए। तो ये फिर साफ़ करेंगे। तो अभी चलते हैं खेत को। ये घर के पास ही है और दिन में जैसे घर से थोड़ा दूर जाती हूँ तो ये खेत घर के पास ही है। ये हम लोग के मटर का खेत, जिसमें अभी मटर थोड़ा सही हो गई है। अब इसमें लगेगा फूल। बीच बीच में तो ये सड़ गई थी क्योंकि हमने ये बर्फ़ गिरने के बाद बोई थी, तो बीच बीच में इसमें पेड़ सही से नहीं जमे। तो ये खेत है वहाँ लास्ट तक, छोटा सा ही है। और मैं जा रही हूँ दूसरे खेतों में, वहाँ भी हमने मटर ही लगा के रखी है। तो वो दिखाती हूँ वहाँ जाके। तो गाइज़ ये खेत तो है चाचा लोगों का, और उससे नीचे वाला भी आड़ू वगैरह का खेत है। तो आजकल आड़ू वगैरह में भी सब पत्ते वगैरह आ गए हैं। तो सामने से फिर हमारा खेत स्टार्ट हो जाता है जहाँ से पेड़ लग रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं मटर कैसी हो रही है। मैं खुद भी नहीं आई थी देखने के लिए, और इसकी आधी गुड़ाई करनी भी रह गई थी क्योंकि उस टाइम पे बारिश नहीं हुई थी तो सूखा पड़ रखा था। यहाँ पे तो मटर नहीं जमी नहीं की, अच्छा सॉरी, यहाँ तो बोई नहीं थी, इतनी बोई थी वहाँ पे आगे तक ही। यहाँ पे हमने धनिया वगैरह बो रखा था, तो इसमें हो रहा है। इसकी घास वास निकाल के साफ़ करके इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, तब दिखेगा, क्योंकि घास बहुत हो गई है इसमें। इधर को गुड़ाई नहीं की थी, तो यहाँ से आगे को हमने भी मटर बो रखी है। और इसमें भी हमारे पूरे आड़ू के पेड़ हैं। और ये है अभी का व्यू सुबह सुबह का। सुबह सुबह तो नहीं, 9:30-10 बज गए। और जिन्होंने पहले मटर बोई थी उनकी मटर इतनी प्यारी हो रही है, फूल वगैरह लग गया इनमें, जिन्होंने पहले बो रखी थी। तो अभी देखते हैं कैसी हो रही है मटर। इधर को गुड़ाई नहीं की तो इसमें घास वगैरह भी हो रखी है यार, क्योंकि उस टाइम पे गोड़ते तो ये सूख जाती, इसलिए फिर हमने छोड़ दिया था। लेकिन अभी बारिश हो गई है तो थोड़ा सही लग रही है मटर। तो एक खेत ये है सामने तक जहाँ तक पेड़ हैं, फिर दूसरा खेत ये स्टार्ट हो जाता है नीचे वाला। नीचे वाली खेत की गुड़ाई तो कर रखी थी हम लोगों ने। इसमें बहुत ज़्यादा घास हो गई है, तो अभी मैं ये घास और जो भी पालक है जो काम की नहीं होती, फुली हुई पालक जिसमें बीज नहीं होता, उसको निकालने के लिए आई हूँ। तो इसमें घास ज़्यादा हो गया है, मटर कम, इसलिए इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। नीचे वाले खेत में घास तो नहीं हो रहा है, बस पालक वगैरह हो रहा है। नीचे पापा ने गुड़ाई कर रखी थी क्योंकि उस टाइम पे मैं हल्द्वानी की थी, तो गुड़ाई मैंने नहीं की थी। और ये है पूरे आड़ू के पेड़, जिसमें पत्तियां वगैरह आ गई है। तो अब आड़ू लगना भी स्टार्ट हो जाएगा, लग ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे लगने लग गए। तो इसकी गुड़ाई शायद पापा ने आधे खेत तक करी है कहीं पे, हाँ यहाँ पर तक कर रखी है। तो इधर को घास कम हो रखा है, फिर भी इधर को कर रखी है। पालक वगैरह हो रहा है इसमें भी। यहाँ से आगे को इसमें हो रही है सब घास ही घास पूरे खेत में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको साफ़ करना, और फिर घास वगैरह भी हो जाएगी गाय के लिए इससे। तो ये खेत थे हमारे यहाँ तक जहाँ तक पेड़ है, नीचे वाला खेत भी ये, और सामने तक है। तो गाइज़ ये रहे मेरे खेत। अब लग जाते हैं अपने काम को, क्योंकि घास छोटी छोटी हो रही है तो टाइम लगेगा बहुत काम करने में। तो चलो करते हैं काम। तो गाइज़ यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत घास उखाड़ लिया है, जो अभी थोड़ा साफ साफ भी दिखने लग गया है। और मटर को भी जगह मिल जाएगी, गुड़ाई तो नहीं हुई है इस एरिया की, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जगह मिल जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा घास हो रहा था, पीछे को दिख रहा होगा अभी, यहाँ तक मैंने निकाला है। और उधर को ऐसी है सब पीछे को, तो वहाँ फिर निकालूंगी। अभी मैंने इतना सा निकाला है, तो अब मैं जा रही हूँ घर को। घर भी जाना है मैंने, कपड़े वपड़े धोने हैं, खाना वगैरह बनाऊँगी। तो अभी चलते हैं, बाकी फिर शाम को आके ही करेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, चलते हैं घर को। सो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं घर, और घर आने के बाद मैंने धोए कपड़े।
तो कपड़े वगैरह भी धुल गए मेरे, तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में तो आज मैं सिर्फ रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह की सब्जी भी ऐसी थी, मैं और पापा ही हैं खाने वाले, तो पूरी सब्जी ऐसी ही बची थी, तो मैंने सारा रोटी बना लेती हूँ अभी। तो अभी बना रही हूँ अब मैं रोटी। तो गाइस खाना बन चुका है मेरा। सब्जी तो आज सुबह की थी और साथ में दूध है और रोटी है, तो सिंपल सा खाना है। दाल चावल नहीं बनाई थी मैंने। तो खाना दे के आती हूँ मैं पापा को। सो गाइस खाना खा के मैं आई थी रेस्ट करने के लिए, लेकिन रेस्ट मेरा नहीं हुआ, थोड़ा देर बैठी थी मैं। तो अभी हम लोगों ने जाना है लकड़ी सारने के लिए, क्योंकि पड़ोस में है शादी। तो पहाड़ों में ऐसी होता है, लकड़ी वगैरह काट के लकड़ियाँ सारनी होती है। तो आज लकड़ी वगैरह भी काटी वहाँ। तो पापा तो नहीं गए थे, तो इसलिए अभी मैं सारने के लिए जाऊँगी, क्योंकि पापा से इतना नहीं होता है, तो पापा नहीं गए थे, तो मैं ही जाऊँगी अभी सारने के लिए। तो और लोग भी जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं कोई साथ वाला मिलेगा तो मैं भी चली जाऊंगी। फिर दिखाऊंगी कि गांव में कैसे लकड़ी काट के कितने दूर दूर से हम लोग लेके आते हैं उनको, बहुत दूर भी है यार। तो अभी धूप भी हो रखी है, तो अभी सब लोग जाएंगे तो फिर मैं भी जाऊंगी। तो थोड़ा देर ऐसे ही बैठे रहती हूँ, फिर कॉल वगैरह आएगी तो तभी जाऊँगी मैं। सो गाइस अभी मैं भी आ गई हूँ जंगल को, और अभी मैं अकेले हूँ। मुझसे बोला था यहाँ पे आना करके, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, या तो आगे चले गए होंगे या फिर आ रहे होंगे शायद पीछे से। तो सभी लोग आगे पे मिलेंगे अभी, क्योंकि मेरे यहाँ से इधर को शॉर्टकट पड़ता है, तो मैं इधर से ही चली गई। तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, मैं ही आगे आ गई। अब फिर मुझे लेट हो गया, पता नहीं, देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं मिलता है, वरना फिर अकेले अकेले ही जाऊँगी आगे को। फिर वहीं जाके बैठ जाऊँगी मैं, जहाँ से लकड़ियाँ वगैरह लानी है। अगर वो लोग पहले गए होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर मैं जाके वेट कर लूँगी उनका। अभी तो नहीं आ रही है शायद यहाँ पे, कोई दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस ये है हमारे वहाँ के जंगल का व्यू, और यहाँ पे पूरी आग लगी हुई है आजकल। तो पूरा जंगल काला काला हो रहा है, एकदम कुछ नहीं दिख रहा है। पेड़ वगैरह भी जल चुके हैं। वैसे जंगल तो साफ़ हो गया, लेकिन पेड़ वगैरह भी जल गए हैं। घास लकड़ियाँ वगैरह जो भी थी पूरी जल गई है, तो पूरा काला हो रखा है। तो हम लोगों ने जो जाना है सामने वाली, उससे भी दूर उस तरफ दिख रही है जो काली काली, वो वहाँ जाना है इतनी दूर। तो गाइस मुझे लग रहा था कि मेरे साथ वाले चले गए हैं, लेकिन ये लोग नहीं गए थे, ये लोग आ रहे हैं पीछे से। मैं कर रही थी इनका वेट, मतलब मैं जाने वाली थी, और बाग वाग भी आ रहे हैं आजकल, तो रिस्क था आगे जाने में भी, इसलिए मैं यहीं पर रुक गई थी, और कॉल भी नहीं लग रहा था इनका। तो अभी फाइनली ये लोग आगे हैं, और बाकी लोग फिर दूसरे रास्ते से जाएंगे, ये लोग ऊपर ही मिलेंगे हमें। तो अभी हम लोग यहाँ से 3 लोग ही जाएंगे। तो गाइस अभी हम सभी लोग जाने लग गए यहाँ पे लकड़ी लेने के लिए। वहाँ पे कहाँ पे है मंदिर, जहाँ से नीचे को जाते वाले मंदिर में? तो गाइस अभी हम लोग का है दूसरा चक्कर,
और अभी हम लोग की बैटरी डाउन होने लगी है, सब बहुत दूरी दूरी में चल रहे हैं। अभी तक सब साथ ही में चल रहे थे। तो भाई ये है पहाड़ों का स्ट्रगल। जिन्हें लगता है पहाड़ में रह के यार तू तो मज़े कर रही है, मौसम अच्छा है, फ्रूट्स होते हैं, अच्छा व्यू है, लेकिन भाई ये इससे ज़्यादा यहाँ स्ट्रगल होता है हर चीज़ के लिए, चाहे शादी हो, कुछ भी काम हो, सामान वामान लाने के लिए, सभी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ दूसरे चक्कर आ रहे हैं, तो अब कल भी करेंगे बाकी लोग। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, तो मैं कल नहीं आ पाऊँगी। अभी बोल देती हूँ। कम कम नहीं लग रहे। तो गाइस अभी हम लोग पीने लगे हैं चाय और साथ में बने हैं आलू के गुटके, तो करते हैं अभी इसको एंजॉय। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोग घर, सभी लोग आ गए हैं घर को। तो हम लोग सिर्फ 3-3 चक्कर लेके आए वहाँ से, और हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हम लोग वहाँ 2:30 बजे गए थे और अभी 5:30 हो गया है। तो काफ़ी दूर था, इस वजह से हम लोग 3 ही चक्कर लेके आए। और मतलब लेके भी हम लोग कम ही आ रहे थे, लेकिन बाँच की लकड़ियाँ भारी होती है, फिर आते आते पैरों में दर्द भी हो गया है। तो वहाँ बहुत लकड़ियाँ बच गई हैं, तो कल लेके आएंगे शायद और लोग, जो भी जाएगा कल परसों पता नहीं। अब मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने फिर 2-3 दिन बाद जाना है हल्द्वानी, इसलिए अभी आ गई हूँ घर। तो अभी थोड़ा बहुत टाइम तो है, बट अभी क्या ही काम करूँ। अभी कुछ ऐसा है भी नहीं कि मैं दूर खेत में भी नहीं जा सकती, और ऐसा कुछ काम भी नहीं है। तो अभी आ गए घर, अब थोड़ी देर में घर का ही काम करूँगी। अभी तो थोड़ा देर ऐसी रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी आज नींद नहीं हुई और दिन मुझे सोने की आदत हो गई है। लेकिन जो भी है, गांव में अब शादी है, एक तो नहीं 3-4 शादी है वैसे, क्योंकि पिछले 1 सालों में हमारे गांव में एक भी शादी नहीं हुई। तो हम लोग ऐसे सुने सुने रहे थे, अब जाके गांव में शादी होगी तो थोड़ी इंजॉय करने का मौका मिलता है, क्योंकि गांव की शादी की बात अलग होती है, और शहरों में तो उतना मज़ा आता नहीं है। शादी में तो गई मैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन अगर पड़ोस में शादी होती है तो थोड़ा इंजॉय भी होता है ना। तो गाइस घर आने के बाद मैं खेत में तो नहीं गई, तो फिर मैंने धो लिए थे अपने कपड़े, क्योंकि फिर मुझे कल धोने ही पड़ते। तो मैंने अभी धो लिए सारे कपड़े, और अभी हो चुकी है रात, चारों तरफ जल चुकी है लाइट। और रात का व्यू हमारे यहाँ से बहुत प्यारा लगता है, दिन का भी प्यारा लगता है, लेकिन रात को लाइट वगैरह जल के सारा एरिया दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी अब खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, तो बनाते हैं खाना। तो गाइस यहाँ पे बन चुकी है मेरी चाय। आज हम लोग का दूध ऐसे ही था कल वाला, तो फिर मैंने इसकी आज चाय वगैरह इसी की बना रखी है, तो थोड़ी वाइट लग रही है। तो अभी चाय वाय पीते हैं, उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 9:30, और खाना वगैरह खा के आ चुकी हूँ मैं सोने के लिए। और अभी बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है आज मुझको, और थकान सी भी महसूस हो रही है, क्योंकि आजकल ज़्यादा काम वगैरह किया नहीं था, और आज थोड़ा बहुत थकान हो ही गई है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय, गुड नाइट।